बांग्लादेश तेजी से अपनी कब्र खोद रहा है और हर दिन उसे गहरा भी करता जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत को धमकी देने के बाद अब रूस को भी विवाद में घसीट लिया है, मगर रूस और भारत ने मिलकर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन आपको बता दें कि शेख हसीना को फंसाने के चक्कर में बांग्लादेश ने अनजाने में रूस पर भी करप्शन का आरोप लगा दिया है। ऐसे में रूपपुर पावर प्लांट बना रही रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम मोहम्मद यूनुस सरकार पर भड़क गई है। रशिया ने बांग्लादेश को वार्न कर दिया है कि रशिया की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश ना की जाए और जो भी एलिगेशन बांग्लादेश ने रशिया पर लगाए हैं, फिलहाल रशिया ने उन तमाम एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया है और इस वक्त बांग्लादेश में बनने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में नजर आ रहा है। रूस देखिए, रूस और इंडिया, ये इंडिया की कंपनीज मिलकर पावर प्लांट लगा रही थी बांग्लादेश के अंदर। अब वो ये उनसे भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, यानी कि अपने आप को एक आलमी सतह पर तनहा कर देंगे। देखिए, जो यूनुस है उसके अपने बंदे बोल रहे हैं कि यार हमने किस बेवकूफ को ले आया, ये तो भैया हमारे देश को बर्बाद कर देगा। आपके बात से ये क्रक्स निकलता है कि बांग्लादेश के वो कंगले वाले दिन शुरू हो गए हैं, मतलब भारत उसको माफ नहीं करेगा। और क्योंकि वही तो सपोर्ट कर रहा था, बांग्लादेश को बनाने वाला भी इंडिया था, बांग्लादेश को चलाने वाला भी इंडिया है। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है दोस्तों, बांग्लादेश इज लाइंग। जो बांग्लादेश कह रहा है ना हमारे चावल के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी हम भारत से भी लेंगे, म्यांमार से भी लेंगे, हम पाकिस्तान से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, फलाने ढिमके। दोस्तों, ये इस किस्म की, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इस प्रकार की हरामखोरी चल रही है बांग्लादेश में। पूछा कि भारत जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो है ना बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक वे में जो है डील कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खजाने हैं बांग्लादेश के, वो बड़ी तेजी से जो है डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। रोसाटोम कंपनी ने बयान जारी करते हुए बांग्लादेश के आरोपों का खंडन किया है। रोसाटोम ने कहा है कि हम अपनी परियोजनाओं में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, हम सुनिश्चित करते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल न हो। अपनी छवि की रक्षा के लिए हम अब कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के ये आरोप प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए लगाए गए हैं। बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात अब रशिया तक चली गई है। जैसे ही डॉक्टर यूनुस ने इंडिया को एक लेटर लिखा कि हमें शेख हसीना वाजिद दी जाए, तो उनके जवाब का इंतजार किए बगैर ही अपनी तरफ से ही डॉक्टर यूनुस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। और बात इंडिया की करनी चाहिए, लेकिन रशिया को हिट उसमें करते हैं कि रशिया, हमारे ताल्लुकात जो खराब हो रहे हैं उसकी रीजन इंडिया है। हालांकि रशिया और इंडिया ने मिलकर बांग्लादेश के एक शहर के अंदर अपना एक पावर प्लांट बिजली का लगाया हुआ है, लेकिन रशिया जब बात करता है वजीर खारजा के थ्रू बात करता है बांग्लादेश से, और डॉक्टर यूनुस, अब मैं इस जाहिल इंसान को क्या कहूं कि आप जब बात करते हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं, ना कि जिस तरह डॉक्टर जयशंकर अपनी टीम भेज के बात करते हैं, जैसे रशिया बात करता है, जैसे चाइना बात करता है, आप वैसे नहीं बात करते। रूस देखिए, रूस और इंडिया, ये इंडिया की कंपनीज मिलकर पावर प्लांट लगा रही थी बांग्लादेश के अंदर। अब वो ये उनसे भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, यानी कि अपने आप को एक आलमी सतह पर तनहा कर देंगे। देखिए, सीधी सीधी बातें मैंने आपको यही बता दी है कि दे आर डाइंग देयर ओन डेथ। आप खुद देखिए कि अब राइट नाउ अगर रशिया की तरफ से भी कोई प्रेशर आता है या फिर इंडिया की तरफ से कोई प्रेशर आता है, बांग्लादेश हैज टू डील विद इट बिकॉज दे हैव साइंड इट एज द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद की जो भी कमिटमेंट्स हैं, बांग्लादेश उसका रिस्पॉन्सिबल है एज द स्टेट। ठीक है, यही डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी आप कह सकते हैं कि द थिंग्स विल गो। आप समझते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया को किस मुल्क की ज्यादा जरूरत है और किस मुल्क के साथ स्टैंड करेगी दुनिया? वेल अबाउट दैट, सी बांग्लादेश और अगर हम लोग इंडिया को एक तराजू में तोलें तो डेफिनेटली वजन जो है, जो ज़्यादा वे रखता है वो इंडिया है। वो इस वजह से है क्योंकि इंडिया ने अपना एक बहुत बड़ा रैकेट क्रिएट कर दिया हुआ है, अपने रिलेशंस के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया हुआ है स्टेट्स के अंदर, और वो ट्रस्ट ऐसा है कि ना चाहते हुए भी चाइना को भी इंडिया को ही चूज़ करना है। इवन के मैं तो यहाँ तक कहने को मजबूर हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया भी अगर तराजू में होंगे तो शायद चाइना इंडिया को चूज़ करे, क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइना एक प्रैक्टिकल स्टेट है। वो डिसीजंस लेते हैं तो प्रैक्टिकलिटी पे लेते हैं, वो लोग जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिसीजन लेते हैं, सेंटिमेंट्स पे किसी भी स्टेट का कोई डिसीजन होता नहीं है। तो डेफिनेटली अगर चाइना को चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा तो वो डेफिनेटली इंडिया की तरफ जाएंगे। जिस तरह बांग्लादेश को लीड आखिर वो कर रहे हैं, आखिर वो करने क्या जा रहे हैं? पहले इंडिया के साथ हमने पूरे ताल्लुकात उसने खराब कर लिए, बॉर्डर सील करवा के उसको सांस आया। अब वो रशिया की तरफ जा रहे हैं, और रशिया की एक कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है बांग्लादेश के अंदर पावर प्लांट के अंदर, जिसकी कंपनीज इंडिया के भी मौजूद है। यानी कि रशिया और इंडिया मिलकर पावर प्लांट एक बांग्लादेश में लगाए हुए हैं।
आखिर बात अगर इंडिया करे तो अपने वजीर खारजा के थ्रू, अगर बात करे रूस तो अपने वजीर खारजा के थ्रू, डॉक्टर यूनुस अगर बात करे तो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहाँ समझते हैं डॉक्टर यूनुस आखिर करना क्या चाह रहे हैं बांग्लादेश के साथ? आमिर साहब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल ये जो हालात जा रही है ना बांग्लादेश का और ये इंडिया का ना, तो ये सबसे पहले तो बांग्लादेश जो था इंडिया का बड़ा बेहतरीन दोस्त था। सही है। ऐसा दोस्त था कि जो उसको कहता था वो उसको मानता था। ठीक है। अभी बात आ गया इसी तरह कि अचानक ही इसको जो है ना बांग्लादेश के खिलाफ क्यों हो गया। एक तो अगर बॉर्डर की बात करें, आपकी बात ठीक है कि बांग्लादेश के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है, दूसरी जाने म्यांमार है। म्यांमार की मिसाल ऐसे है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अब जो कंडीशंस हो रही है कि 16 आइटम जो है जिसमें प्याज की हर तरह की कमोडिटी, चावल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बैन होने जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर से भी किसी ने पूछा कि भारत जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो है ना बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक वे में जो है डील कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खजाने हैं बांग्लादेश के वो बड़ी तेजी से जो है डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। देखिए आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक ठाक, पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी लगे हुए, ठीक है, फैसलाबाद से गए थे, वो बिल्कुल ठीक था। जब अब देखें ना, पाकिस्तान का भी यही मसला है, जरा सी कोई मतलब शरारत होती है, जरा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसने पहुंचाया अकेली लड़की ने, बेचारी ने। ये हसीना वाजिद को कहते थे ये तो मोदी की पपेट है इसलिए इसको हटाया है। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ लेकिन उन्होंने एंटी इंडिया के जो नारे लगाए उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंग्लादेश बनने वाला है। इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है। तो ये वजह। दूसरी बात यह है कि ये कोई आपस में इसका इख्तिलाफात कोई नहीं है। अच्छा। ये सबसे पहले से पाकिस्तान के लिए एक बहाना दोनों ने मिलकर हुआ है, बनाया है। यानी कि इंडिया और बांग्लादेश ने बहाना बनाया ये। जी मेरे साथ देखो ना, अभी अगर देखा जाए ना तो ये बांग्लादेश जो अलहदा हुआ था ना, 13 दिनों में इसको अलहदा की दिया था, और अभी वो इंडिया कह रही है कि 3 दिनों में इसको मैं डिमोलिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी बांग्लादेश के लोग ये नहीं सोचते कि हम इंडिया के मुकाबला कर सकते हैं। अभी इंडिया कितना पावरफुल मुल्क है, वो तो अपने आप को कुछ वो कहता है। बहरहाल जो कुछ वो कहता है वो भी हो सकता है अपने गलत फहमी में वो चला जाए या जो भी है, लेकिन ये जंग का हाल नहीं है आज का जो मसले है ना। अच्छा, अभी उन्होंने ये सोचा है, दोनों ने आपस में मुका किया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी इख्तिलाफात भी है और अंदरूनी इख्तिलाफात अल्लाह ताला इंशाल्लाह ख़त्म करेगा, और जो सियासी लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो ये चीज़ें शुरू किया ये इसको भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने आपस में एक मशवरा किया हुआ है कि हम दोबारा इसको इस तरह करेंगे। पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ है, और ख़ासकर जो हमारे पश्तून भाई है वो भी वो हमको बेवकूफ़ की नज़र से देखते हैं ना, कि फिर वो डंडे और ये उठाएंगे ना कि भाई बांग्लादेश को भी बचाना है। भाई वो कभी पाकिस्तान के अवाम ये उठ जाते हैं, पश्तून कहते हैं, कभी कहते हैं कि बर्मा को भी बचाए, कभी कहते हैं फलां मुल्क को बचाए, फलां मुल्क को बचाए। अभी हम लोगों ने तो ठेका तो नहीं लिया है ना सब लोगों का।